महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की 20 तारीख को वोटिंग हुई थी और उसके 3 दिन बाद महाराष्ट्र में रिजल्ट आ गया था, जिसमें महायुति ने 288 सीटों में से 230 सीटें जीत ली थी। जब से लेकर अब तक महायुति ने अपने सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की थी, लेकिन आज चर्चाओं और अटकलों के लंबे दौर के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद के लिए फाइनल हो गया है। बुधवार को हुई कमेटी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा दल का नेता चुन लिया है और संभावना जताई जा रही है कि गुरुवार को इनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। खास बात यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान फडणवीस ने कहा था कि वह समंदर हैं और लौटकर वापस आएंगे, जो अब सच साबित हो गया है। चंद्रकांता पाटिल ने अपने सबसे पहले फडणवीस के नाम का प्रस्ताव बैठक में रखा था, जिसके बाद सुधीर और पंकजा मुंडे और अन्य विधायकों ने भी उनके नाम का समर्थन किया। भाजपा की ओर से महाराष्ट्र में केंद्रीय पर्यवेक्षक बने रहे विजय रूपाणी ने पहले ही फडणवीस के नाम के संकेत दे दिए थे और सोमवार को इन्होंने कहा था कि भाजपा इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाएगी। अजीत पवार ने भी सीएम पद भाजपा के पास जाने की बात पहले ही कह दी थी, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस बात की पुष्टि की थी कि फडणवीस जी के नाम का ऐलान जल्द ही होगा। शिवसेना से टूटने के बाद जून-जुलाई 2022 में भाजपा ने एकनाथ शिंदे की मदद से सरकार बनाई थी। हालांकि 2024 विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी चल रही थीं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच बातचीत भी हुई थी, जिसमें शिंदे ने कहा था कि वह हमेशा मोदी और शाह के द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया 2019 में एक बयान अब सच साबित हो गया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 230 सीटें जीती, जिसमें भाजपा ने 132 सीटें, शिवसेना ने 57 सीटें और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद की शपथ की तैयारियां भी जोरों शोरों से चालू हो गई हैं। अब देखना होगा सीएम बनकर देवेंद्र फडणवीस कितना महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे और अच्छे सीएम बनकर दिखाएंगे।